हे हमारे स्वर्गीय पिता, आज की शाम हम आपको धन्यवाद देते हैं इस उद्धार के लिए, इस उद्धार के अनुवाद हैं। यीशु मसीह का लहू हमें हमारे सब अधर्मों से शुद्ध करता है। विश्वास के द्वारा हम इस पापी देह में निवास करते हैं, इस पापी संसार में। परमेश्वर, यदि आपका अनुग्रह ना हो तो कोई भी व्यक्ति आत्मिक जिंदगी नहीं जी सकता। हमारे अंदर का देह आत्मा के साथ युद्ध करता है, लेकिन आपका आत्मा हमें विजयी बनाता है। आपका आत्मा हमें ताकत देता है। आपका आत्मा हमारे अंदर रोशनी से भर देता है। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर, इस शैतान के राज्य में हमें स्वर्ग के नागरिक जैसे जिंदगी जीना सिखाओ। हमें स्वर्ग के विचारों से भर दो। हमें यीशु मसीह के मन से भर दो। हमें नम्र बनाओ। हमें पवित्र आत्मा के फलों में जीना सिखाओ। आज की क्लास आपके हवाले करते हैं। हम ये कन्फेस करते हैं कि ये बातें जो हम करने वाले हैं ये इंसान के बस की बातें नहीं हैं। हमें कोई शक्ति नहीं है कि हम इन्हें समझ सकें। हमें कोई शक्ति नहीं है कि हम इनको केवल अनुवाद कर सकें, लेकिन आपका आत्मा हमारी मदद करता है। आपका आत्मा हमसे बातें करता है। हम बहुत कृतज्ञ हैं उस चीज़ के लिए। हमारा मन खाली हो जाता, हमारा मन गंदगी से भर जाता यदि आप अपने आत्मा के द्वारा हमें ये चीज़ें ना सिखाते। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। ओके, सो पिछली क्लास में से कुछ थॉट्स, यानी रिवीजन, कोई फीडबैक। पिछली क्लास में आपने क्या पढ़ा था? 5 पॉइंट्स फिलिपियों के 3 अध्याय में से कोई की वर्ड्स? ओके, फिलिपियों का 3:10 क्या बोलता है? अजय, आप कुछ बोल रहे थे? एक चीज मैं करता हूँ, राइट? वन थिंग आई डू, और कहता है एक चीज। शरीर का नहीं, दिल का। हाँ, निशानी में बढ़ा, निशाने की ओर दौड़ता जाता हूँ। निशाना क्या है? ताकि मैं उस इनाम को पाऊँ, राइट? इनाम का एक दिन आने वाला है। दैट इज द होल पॉइंट। इनफैक्ट उस एक वर्ष ने हमारे चर्च के अगले 2-3 हफ्तों के मैसेज तय कर दिए, राइट? इस हफ्ते हमने इब्रानियों के 12 में से दौड़ने के बारे में बात की, राइट? इब्रानियों का 11:35। हमारे पास एक बेहतर उन लोगों के पास जो इब्रानियों के 11 में विश्वास से चले। इब्रानियों का 11:35 कहता है कि उन्हें पता था कि उनके पास एक बेहतर पुनरुत्थान है, राइट? दे वर लुकिंग फॉर अ बेटर रेजरेक्शन। सो व्हाट इज, क्या बेहतर पुनरुत्थान का मतलब क्या समझा था आपने? समझा बेहतर पुनरुत्थान क्या है? दैट मीन्स हर विश्वासी मरे हुए में से जिंदा किया जाएगा, राइट? बट वो एक बेहतर पुनरुत्थान की तलाश कर रहे हैं। दैट मीन्स पुनरुत्थान के दिन में भी किसी को कुछ बेहतर मिलने की संभावना है, राइट? रिवार्ड्स जो है, बीमा न्यायासन में इनाम है, और वो इनाम हम इस दुनिया में कैसे जी रहे हैं और कैसे दौड़ रहे हैं उसके आधार पे है, राइट? सो यस, एनीथिंग एल्स? यस, फिलिपियों का 3:10, राइट? की वर्स फिलिपियों का 3:10 इस अध्याय की मुख्य पंक्ति है। पौलुस कहता है कि मैं उसे जान सकूं, राइट? दैट इज लाइक पॉल की कंपनियां अपनी विजन स्टेटमेंट देते हैं, राइट? सो पॉल का ये विजन स्टेटमेंट है आफ्टर मे बी 30 years ऑफ मिनिस्ट्री, कि मैं उसे जान सकूं,
आई एम रनिंग, आई एम लाइक, मैं बाकी चीज़ों को कूड़ा करकट मानता हूँ। मैं मेरी पोजीशन को, मेरी बर्थ को, मेरी रिलीजियस लाइफ को, मेरी जाति को, मेरे नेशनैलिटी को, सबको मैं डंग मानता हूँ। किस चीज़ के सामने? कि मैं उससे जान सकूँ, राइट? सो ओके, 17वीं पंक्ति में वर्स 17, फिलिपियों का 3:17, हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं, जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो। ओके, वंस अगेन, आई थिंक ये बहुत रिसेंटली मैंने बोला था, तो इस बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन वो सिद्धांत कि हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे कैसे चलते हैं, हम कैसे जीसस को फॉलो करते हैं, प्रैक्टिकली स्पीकिंग, यहाँ पे इस वर्ष में है। पॉल कह रहा है हमारे जैसी चाल चलो, राइट? सो यस, हम मैन फॉलोअर नहीं है, हम इंसान के पीछे नहीं चल रहे हैं, बट एक हिसाब से स्पिरिचुअली स्पीकिंग यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए मसीह हमें वो इंसान देता है हमारे आगे आगे, जिनके हम पीछे चल सकें, राइट? आपको ध्यान है यहोशू की किताब के 3 अध्याय में से संदेश, 1 किलोमीटर आगे याजकों के कंधे पे वाचा का संदूक रहेगा और तुम लोग डिस्टेंस मेंटेन करो, राइट? दैट मीन्स तुम्हें उनके पीछे चलना है, राइट? बाय मिस्टेक भी उनसे आगे नहीं भागना है, राइट? इब्रानियों का 13:7 क्या कहता है? ओबे दोज हु आर ओवर यू इन द लॉर्ड, राइट? प्रभु में जो तुम्हारे ऊपर है उनकी आज्ञा मानो, हाँ, और उनके जिनका विश्वास के तुम पीछे चलते हो। सो हाउ डू यू फॉलो? प्रभु के पीछे आप कैसे चलते हो? पहली चीज, प्रभु मुझे जो लोग देता है, जो मुझे अगुए देता है, मैं उनके पीछे चलता हूँ। नंबर 2, मैं उनकी व्यक्तित्व के पीछे नहीं चलता, मैं उनकी पर्सनालिटी के पीछे नहीं चलता। नंबर 3, मैं उनके विश्वास के पीछे चलता हूँ, राइट? तो कैन समबडी गिव मी आइडियाज कि विश्वास कैसे रिप्रेजेंट, क्या चीज़ों से रिप्रेजेंट होता है? यदि मैं किसी व्यक्ति के विश्वास के पीछे चल रहा हूँ तो क्या क्या खास बातें उससे निकल कर आएंगी? How do I follow somebody's faith? If I am following somebody's faith, okay. Question है कोई some ideas? उसके पहचान में बने, पहचान में बने। according to his character. That's what the thing says in his book. जो क्या कहता है? इब्रानी और 13:7 मुझे अनुकरण, वहाँ पे आगे उनका अनुकरण करो। अनुकरण करो, किसका अनुकरण करो? आपके जो लीडर से उनका अनुकरण करो या उनके विश्वास का अनुकरण, उनके विश्वास का अनुकरण, राइट? सो मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि किसी आदमी के विश्वास का जब आप अनुकरण करोगे, इफ यू फॉलो समबडीज फेथ, व्हाट वुड हैपन प्रैक्टिकली स्पीकिंग? कि क्या होगा, क्या चीजें आप उस व्यक्ति की ऑब्जर्व करोगे? ड्रेसिंग स्टाइल, वो कौन सी दुकान से सामान खरीदता है, हाँ? कौन से गेम्स खेलता है, कौन सा स्पोर्ट्स वॉच करता है? नहीं, राइट? सो क्या चीज होगी जिसमें आप विश्वास उसको फॉलो करोगे? Yes, I know, but practically, let's go practical, little ground. What about message? Okay? आपका अगुआ आपको संदेश प्रचार कर रहा है, वो संदेश क्या चीज एक्सप्रेस कर रहा है? उसकी फेथ एक्सप्रेस कर रहा है, राइट? हाँ, you listen to his message, राइट? आप उसका संदेश, आप उसकी टीचिंग सुनते हो। My question, क्या आज हम 2012 में पौलुस की फेथ को फॉलो कर रहे हैं? पौलुस नहीं रहा यहाँ, राइट? हाबिल मर गया लेकिन उसका लहू बोलता है। What does that mean? That means कि हाबिल की फेथ भी हम फॉलो कर रहे हैं, राइट? डॉक्टर स्टीवन से हम में से कई लोग आज तक नहीं मिले, राइट? लेकिन हम में से कई लोग लाइक मोर ऑफन देन नॉट उनको कोट करते हैं। क्यों? नॉट दैट कि उनको कोट करने से हम कोई स्पेशल चीज़ हासिल करते हैं, पर उनकी फेथ, उनकी टीचिंग्स हमारे अंदर है,
right? What is the second area where you follow somebody's faith? I think that will involve that, but I would put it in another way. उसके जो हाँ. Convictions. Convictions will also teaching it gets covered into that. Good answers, but I am looking for some specific answers. So, actions, yes, actions would mean a lot. Vision, that will, जो आपने 3-4 पॉइंट्स कहे उस एक पॉइंट पे कवर होते हैं कि परमेश्वर मेरे अगुओं को विजन देता है, राइट? एंड देन मैं उनके पीछे भेजा गया हूँ, सो आई यूनाइट विद देम इन देयर विजन, एंड दैट इज लाइक फॉलोइंग देयर फेथ, राइट? कि परमेश्वर, ध्यान है हबाकुक का 2 अध्याय, परमेश्वर ने क्या कहा हबाकुक को? हबाकुक, मैं तुम्हें दर्शन देता हूँ और उस दर्शन को तुम पट्टियों में लिख डालो, जिससे क्या हो? पढ़ा आपने वर्स? राइट द विजन इन द टैबलेट्स। क्या हो उससे? हबाकुक 2:2, that those who read it may run, जिससे पढ़ने वाले दौड़ सके, राइट? सो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि फॉलोइंग द फेथ ऑफ दोज हु आर अबव यू, उसका क्या मीनिंग है प्रैक्टिकली? फर्स्ट, आई फॉलो देयर मैसेज, सेकंड, आई फॉलो देयर विजन, ओके? मैं उनके संदेश के पीछे चलता हूँ, मैं उनके दर्शन के पीछे। नाउ प्रेइंग फॉर दैट इज अ पार्ट ऑफ दैट। हाउ डू आई फॉलो अ विजन? मे बी मेरे पास्टर को विजन है, लेट अस गो इनटू ऑल ओवर इंडिया एंड प्लांट चर्चेस, और मैं मे बी मिशनरी नहीं हूँ और मैं बॉम्बे में बैठ के जॉब कर रहा हूँ और मैं मेरा परिवार संभाल रहा हूँ, बट आई कैन पार्टिसिपेट इन दैट विजन, right? I can do my part in that vision. I can pray for that vision. That is part of that, right? So, and then doing some things that may mean, right? ये मेरे चर्च में, let's say, like we have some avenues, soul winning. परमेश्वर ने हमें soul winner बनने को कहा है, and then हमारे चर्च में let's say there are different avenues जहाँ की हम लोगों के प्राण जीतते हैं. तो how do I follow the faith? I am present, right? I am like when a prayer meeting is happening, I am part of it. And how? Third one is, if I am following a man's faith, यदि मैं किसी व्यक्ति के विश्वास के पीछे चल रहा हूँ, and then obviously वो किसी के विश्वास के पीछे चल रहा है, so I follow the faith of men whose faith my leader follows, because that's the way it is, हाँ? कि मतलब मेरा अगुआ कहीं पे एक इंडिपेंडेंट एंटाइटी नहीं है, बिकॉज वो भी किसी की फेथ को फॉलो कर रहा है, एंड इट इज अ वेरी गुड प्रोटेक्शन that if my leader has somebody whom he is following in his faith, so there is a check and balance. And एक beautiful picture जो मैंने दी थी बहुत पहले क्लास में, एक दिन अजय ने रैप सेशन में मुझे याद दिलाई, it's like pillars. मेरे को यदि एक पिलर हो, राइट, तो मेरा डायरेक्शन चेंज होगा तो मुझे पता भी नहीं चलेगा, यदि मेरा रेफरेंस पॉइंट एक पिलर है। बट यदि पिलर के आगे एक और पिलर है और उसके आगे एक और पिलर है और उसके आगे एक और पिलर है, तो मैं रेफरेंस पॉइंट कभी नहीं लूज करूंगा। इवन इफ like in Christianity, let us be practical, sometimes leaders also have a fault, right? कई बार it's not like मेरा अगुआ जो है वो कोई यीशु मसीह नहीं है, right? It's possible कि in due course of time शैतान उसको ग्रैब कर ले, and maybe for a season in his life वो फेल हो जाए या बैकस्लाइड करने लगे। So does that following mean कि मैं भी उसके साथ, like John 21 में, यूहन्ना 21 में पतरस ने कहा मैं चला मछली पकड़ने, तो 6 डिसाइपल और साथ में चल दिए, हम भी चलते हैं तुम्हारे साथ। So was that following the faith? No, क्या वो विश्वास का अनुकरण करना था? नहीं, that is a wrong way to follow the faith, right? That day some disciples followed Peter's personality. They followed Peter's unbelief, but they did not follow Peter's faith, right? लेकिन so if I follow the men who my leader is following, यदि मैं उन लोगों के विश्वास को, so yeah, these are the 3 practical. तो Paul कह रहा है
भाइयों उस तुम सब फिलिपियों का 3:17, फिलिपियंस 3:17, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं। यहाँ पे आपको पिलर्स दिखाई पड़ते हैं। पॉल सिर्फ अपनी ओर नहीं डायरेक्ट कर रहा है, देयर आर अदर्स हु आर फॉलोइंग द सेम फेथ एंड इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स देम। लेकिन वर्स 18 में देन ही आल्सो टॉक्स अबाउट, क्योंकि बहुतेरे ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है और अब भी रो रो कर करता हूँ कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। ओके, जिनका की अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है। वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। ओके, पर वर्स 20, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है, for our citizenship is in heaven. Okay, now यहाँ पर now King James इसको बोलता है our conversation, okay, but New American Standard बोलता है हमारा नागरिकता कहाँ का है? स्वर्ग का है। Now सिटीजनशिप वाला वर्ड यूज कर रहा है तो काफी पर्टिनेंट है। क्यों पर्टिनेंट है पता है आपको? फिलिपी के लोग बड़े प्राउड थे अपनी सिटीजनशिप पे। आपको ध्यान है फिलिपी क्या था? फिलिपी नगर क्या था? रोमन कॉलोनी थी, राइट? रोमन कॉलोनी को स्पेशल प्रिविलेजेस होते थे। आप इतने बड़े लैंड में जहाँ ज्यूइश लैंड है और डिफरेंट पेगन्स हैं, वहाँ पे आप बीच में रोमन कॉलोनी है, तो रोमन कॉलोनी को स्पेशल प्रिविलेजेस मिलते थे, राइट? एंड वो फिलिपी के लोग उसके अवेयर थे। सो इट वाज वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर जो पॉल उनको रिमाइंड कर रहा है, जो उनको समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हम इस दुनिया में रह रहे हैं, राइट? और हम लगता है एज इफ वी आर पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड, राइट? लेकिन यीशु मसीह ने कहा था कि तुम इस संसार में हो लेकिन इस संसार के नहीं हो, राइट? सो इन द मिडल ऑफ दिस वर्ल्ड जो जिंदगी चाहे जैसी भी लगे, बट हमारी जो नागरिकता है वो कहाँ की है? स्वर्ग की, राइट? आप दिल्ली में चले जाइए चाणक्यपुरी में, तो डिफरेंट कंट्रीज की एम्बेसीज हैं, राइट? इवन अपने इधर भी कहीं पे वर्ली वाले इलाके में, यहाँ वाला मैंने नहीं देखा लेकिन दिल्ली में मैंने देखा है। आप चाणक्यपुरी में जस्ट टहलते टूलते बेवकूफ़ियाँ करते नहीं घूम सकते, CID आपके पीछे पड़ जाएगी, राइट? एंड लाइक दो वो इंडिया में रह रहे हैं, बट दूसरे देश की जो एम्बेसी है उसमें कानून किसका चलता है पता है? उस देश का कानून चलता है, राइट? सो सेम वे हम इस दुनिया में रह रहे हैं, बट हम किसके नागरिक हैं? हम स्वर्ग के नागरिक हैं, राइट? नाउ going back to the word which King James uses, King James बोलता है our conversation is in heaven. So that is also very meaningful. हमारा वार्तालाप, और यदि उस वर्ड की उसमें जाएं तो जीवन शैली, like our lifestyle is in heaven. So wow, it brings ये एक ही वर्ड 3 पर्सपेक्टिव लेकर आ रहा है। हम स्वर्ग के नागरिक हैं, हमारा वार्तालाप स्वर्ग का है, एंड हमारी जिंदगी जीने का तरीका स्वर्ग का है, इसलिए हम डिफरेंट हैं। पॉल ये कह रहा है, ओके? तो हाउ डज इट रिफ्लेक्ट? कैसे तो आगे की वर्स पढ़िए इसी में। और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जोह रहे हैं। यदि मैं यहाँ का सिटीजन नहीं हूँ, राइट? कभी आप जर्नी पे निकले, कैंप में गए या लॉन्ग जर्नी पे निकले, सब कुछ हो जाने के बाद इवेंचुअली क्या मन करता है? घर जाने का, राइट? होम सिक, आई एम फीलिंग होम सिक, मेरा घर जाने का टाइम आ गया है, राइट? एंड दैट्स इंटरेस्टिंग। हमारे घर में 2 दिनों से एक हमारे चर्च की लड़की रुकी हुई थी, वो बड़ी एक्साइटेड थी, न्यू बिलीवर थी, नीलम के साथ संगति कर रही थी। आज सुबह वो उठी और नीलम से बोलती है मेरे घर में फोन लगा दो।
अपने भाई को बोलती मुझे लेने आ जा। तो आई वॉज थिंकिंग ऑन दैट, मैंने कहा इसको हमने कोई तकलीफ दी क्या? क्योंकि जब वो आई थी तो बड़ी एक्साइटेड होके ऐसा लग रहा था कि शायद वो एक आध हफ्ते रुकने आई है, बट रियली होम सिकनेस, राइट, घर की कमी महसूस होना। हम स्वर्ग के नागरिक हैं, राइट, और हम किसी प्रीचर ने कहा कि यदि आप कभी असंतुष्ट महसूस करें तो अपने आप को रिमाइंड करें कि मैं असंतुष्ट इसलिए हूँ कि मैं अब तक अपने घर नहीं पहुँचा हूँ, राइट। यू कैन नॉट बी कंटेंट इन दिस वर्ल्ड। आपको इस दुनिया में संतुष्ट करने के लिए इस दुनिया में कुछ चीज बनी ही नहीं है, क्योंकि आप यहाँ के बिलोंग नहीं करते। तो एक हिसाब से आपकी असंतुष्टि और आपका सताव इस बात का सबूत है कि आप यहाँ के नहीं हैं, राइट। और आपके लिए एक डेस्टिनेशन है जो आने वाला है, और हम उसकी वाट जोते हैं, इंतजार करते हैं, राइट। यीशु मसीह आएगा 21वीं पंक्ति में, तो क्या होगा? ओके, वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। यहाँ पर बदलाव वाला वर्ड है, राइट। आपको जाने रोमियो के 12:2 में हमने आपको पढ़ाया था, वहाँ पे भी परिवर्तन शब्द था, ट्रांसफॉर्म वर्ड था, और वो कौन सा वर्ड था? मेटामॉर्फो, राइट। यहाँ पर पॉल ने मेटामॉर्फो नहीं यूज किया। यू नो पॉल ने क्या यूज किया? एक दूसरा वर्ड है, मेटा स्कीमेटाइजो, स्कीमा। ओके, नाउ मेटा स्कीमेटाइजो बाहरी बदलाव की बात करता है। मेटामॉर्फो किसका था? अंदर के बदलाव की बात करता है। जिस दिन यीशु मसीह आएगा उस दिन वो क्या करेगा? मेटामॉर्फो नहीं करेगा हमें, मेटामॉर्फो उसने ऑलरेडी कर दिया है, राइट। पुरानी बातें बीत गई हैं। 2 कुरिन्थियों के 5:14 में, ओल्ड थिंग्स हैव पास्ड अवे एंड ऑल थिंग्स हैव बिकम न्यू एंड हूएवर इज इन क्राइस्ट जीसस ही इज अ न्यू क्रीचर, राइट। तो जब हमने साल्वेशन ग्रहण किया, बाइबल थियोलॉजी में वर्ड जो इसके लिए यूज किया जाता है रीजनरेशन, राइट। रीजनरेशन मतलब नई सृष्टि बना दिया जाना। तो हम अंदर से नए बनाए जा चुके हैं, बट अभी हम ऊपर से नए नहीं है, राइट। ऊपर से अभी कुछ मिसिंग है, राइट। सो जब जीसस क्राइस्ट लौटेगा, जब यीशु मसीह वापस आएगा, तो ये वर्ष ये बोल रही है कि वो हमें ऊपर से बदलेगा, राइट। अभी हम कैसे शरीर में रहते हैं? क्या चीज बदलेगा? मीन्स शरीर। अब शरीर बदलेगा, राइट। अभी जो हमारा शरीर है वो कैसा शरीर है? डिटीरियोरेटिंग, राइट, नष्ट होता हुआ, बीमार पड़ता हुआ, पापी, मौत को अपने साथ कैरी करता है, राइट। ये पॉल रोमियो के 7:25 में क्या कहता है कि मैं अपनी देह में मौत को लिए फिरता हूँ, लाइक डेथ, कैरिंग डेथ इन माय बॉडी, राइट। सो लेट अस सी, दिस इज बीमा सीट। पॉल की नजर बीमा न्याय आसन पे है, राइट। एंड हम आने वाले हफ्तों में भी कुछ और बातें करेंगे बीमा न्याय आसन की, यहाँ पे हमारे पास समय नहीं है, बट कल्पना करिए बीमा न्याय आसन के बहुत सारे परिणाम हैं। एंड संडे के मैसेज में जो मैं अभी रिमाइंड करा रहा था कि इब्रानी 11 में ये लोग दौड़ रहे थे, एंड व्हाट अ डिस्क्रिप्शन दैट इज, राइट। लाइक इन लोगों ने विश्वास के द्वारा राज्यों को दबा दिया, इन लोगों ने विश्वास के द्वारा शेरों का मुंह बंद कर दिया, इन लोगों ने विश्वास के द्वारा दुश्मन को मार भगाया, इन लोगों ने विश्वास के द्वारा और क्या किया? आरे से चीरे गए। ये विश्वास के द्वारा ये भगोड़ों जैसी जिंदगी बिताए, राइट। दैट इज द डिस्क्रिप्शन। और उसके बीच में वर्स 35 में बोलता है बिकॉज दे वर सीकिंग अ बेटर रेजरेक्शन, वो बेहतर पुनरुत्थान की आशा कर रहे थे, राइट। विश्वासी के लिए बीमा न्याय आसन के दिन, यदि आप यीशु मसीह के लिए इस दुनिया में कुछ खोगे तो बीमा न्याय आसन के दिन आप वो खोना रिग्रेट नहीं करोगे, राइट। रोमियो का 8:18 पिछले हफ्ते हम एबीडी क्लास में सुन रहे थे। पॉल लिखता है
क्योंकि मैं समझता हूं कि रोमन्स 8:18, इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। राइट? चलिए, ये तराजू है और इस तरफ मेरी सफरिंग्स हैं, मेरे सताव हैं, मेरी मुश्किलें हैं। एक विश्वासी के तौर पे मैं जिन चुनौतियों से गुजरता हूँ, यदि मेरा ठट्ठा उड़ाया जाता है, यदि मैं कुछ कमियों में जीता हूँ, या मैं कमी में नेचुरली कमी नहीं है तो मैं अपने आप को कम बना देता हूँ। राइट? और ऑन दिस साइड यीशु मसीह के आगमन के बाद, बीमा न्याय आसन के बाद जो मुझे महिमा मिलने वाली है, तराजू के इस तरफ है। पॉल बोलता है इन दोनों की कोई तुलना नहीं है। राइट? ये बहुत भारी है, ये जो महिमा प्रकट की जाएगी वो बहुत भारी है। पहला कुरिन्थियों का 15, जस्ट अ ग्लिम्स, वो पुनरुत्थान कैसा है। 35वीं पंक्ति, 1 Corinthians 15:35। अब कोई ये कहेगा कि मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं और कैसी देह के साथ आते हैं। राइट? लाइक जेन्युइन क्वेश्चन। इफ यू हैवंट आस्क्ड इनफ क्वेश्चंस अबाउट रैप्चर कि होगा क्या, तो आप पूछिए, डिस्कस करिए। इट्स ऑसम। पॉल उस इंतजार में जी रहा था, इब्रानी 11 के लोग उस इंतजार में जी रहे थे। वो एक दिन आएगा, हम यीशु मसीह के सामने होंगे, हम बादलों में उससे मिलेंगे और वो वहां पर विश्वासी का न्याय करेगा। बट वो न्याय ग्लोरियस होगा, वो न्याय महिमा से भरा होगा। वो न्याय हमें डराने के लिए नहीं है। कई बार लोग न्याय शब्द को सुनते हैं और घबरा जाते हैं, लेकिन विश्वासी के लिए जो न्याय है, ये रोमियो का 8:1, दंड की कोई आज्ञा नहीं है। राइट? सो बीमा न्याय आसन जो शब्द है, बीमा हम क्यों बोलते हैं? राइट? 2 कुरिन्थियों के 5:10 में यूनानी भाषा में शब्द है बीमा। नाउ बीमा शब्द आपको ध्यान है संडे के मैसेज का डिस्क्रिप्शन, इब्रानियों के 12:1-2 में किसका कि अपनी रेस को धीरज से दौड़ो। राइट? पौलुस कहता है मैंने अपनी दौड़ दौड़ ली। पौलुस कहता है इसलिए मैं उस इनाम के, अपनी ऊंची बुलाहट के इनाम के लिए दौड़ता जाता हूं। राइट? सो ये रेस का चित्र है। और इब्रानी 12 में एक और चित्र है साथ में, चूंकि हम गवाहों के बहुत महान बादल से घिरे हुए हैं। राइट? इब्रानियों का 12:1, गवाहों का बादल किस चीज की तस्वीर थी? स्टेडियम की। राइट? जब रनर दौड़ता है ओलंपिक्स में, बाजू में स्टेडियम होता है और लेयर्स आफ्टर लेयर्स, जितना सा बड़ा गेम उतना बड़ा स्टेडियम। राइट? यहां पर बोल रहा है कि ग्रेट क्लाउड ऑफ विटनेसेस, लाइक स्टेडियम भारी है। राइट? आदम से लेके नए नियम के विश्वासी एंड 20th सेंचुरी मार्टर तक हमारे लिए। राइट? लाइक पॉल के चारों ओर जितने विटनेसेस थे, हमारे चारों ओर उससे ज्यादा है। इमेजिन। राइट? वी आर लिविंग इन एन एज विच इज मच बेटर इन अ सेंस। राइट? हाँ, कि वाह, यदि चीयर अप करने के लिए पॉल के पास था, इतने लैक्स थे, तो हमारे चारों ओर चीयर अप करने के लिए और ज्यादा है। राइट? सो चूंकि हम गवाहों के इतने महान बादल से घिरे हुए हैं, इसलिए सो मैंने मैसेज का टाइटल दिया संडे को, अ बेटर रेजरेक्शन एंड अ ग्रेट क्लाउड ऑफ विटनेसेस। राइट? महान बेहतर पुनरुत्थान और गवाहों का महान बादल। तो हम दौड़ते हैं। राइट? सो वी शुड डिस्कस दैट। लाइक हमारे रैप सेशंस में हमें कितना पता है कि क्या होने वाला है, लेकिन बाइबल में बहुत कुछ है। इब्रानियों, तो कोई कहेगा कि मुर्दे कैसे जीतते हैं। राइट? हाउ इज द रेजरेक्शन ऑफ द डेड? हे निर्बुद्ध, वर्स 36, हे निर्बुद्ध, जो कुछ तू बोता है जब तक वह ना मरे तो जिलाया नहीं जाता, और जो तू बोता है वह ये देह नहीं जो उत्पन्न होने वाली है, परंतु निरा दाना है, चाहे गेहूं का चाहे किसी और अनाज का। परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसको दे देता है और हर एक बीज को उसकी विशेष दे। पॉल बहुत अद्भुत तस्वीर यूज कर रहा है रेजरेक्शन की। बीज बोते हो आप और पेड़ उगता है। राइट? ना उससे 2 शिक्षाएं मिलती है। पहली चीज, बीज और पेड़ में बहुत फर्क है। बीज इतना बड़ा होता है, पेड़ बहुत भारी होता है। यदि आज हमारे शरीर में इतनी ताकत है तो पुनरुत्थान में बहुत ताकत होगी।
आज हम यदि इतनी पवित्रता में जी पाते हैं तो पुनरुत्थान में उससे कहीं अधिक पवित्रता में जी पाएंगे, लाइक मल्टीफोल्ड, कई गुना, राइट। एंड देन दूसरा टीचिंग ये है, नेचर ऑफ सीड, नेचर ऑफ द ट्री इज ऑलवेज सेम एज द नेचर ऑफ द सीड, राइट। जिस चीज का बीज बोओगे वही उगेगा, राइट। आप ऐसा नहीं हो सकता कि गेहूं बो और मकाई उगाए, पॉसिबल। so whatever you sow, so that means nature of the reward, जो इनाम, जो महिमा मिलेगी वो आज जो चल रहा है उससे कनेक्टेड होगी, राइट। सो अपने प्राणों में हम जितना वचन आज ग्रहण करेंगे और जितना प्रभु के आनंद में जिएंगे और जितना प्रभु की सेवकाई करेंगे, जितना प्रभु के वचन में मनन करेंगे, उसी से कनेक्टेड होगी उस दिन की महिमा। ओके, सो नेक्स्ट, सब शरीर एक जैसे नहीं होते। मनुष्यों का एक शरीर है, पशुओं का एक शरीर है, पक्षियों का एक शरीर है, मछलियों का एक शरीर है। ओके, एंड स्वर्गीय देह है और पार्थिव देह है। हेवनली बॉडी है एंड ये वर्स 40, ओके, हेवनली बॉडी है और अर्थली बॉडी है, परंतु स्वर्गीय देहों का तेज और है और धरती की देह का तेज और है। तेज मीन्स महिमा, राइट, ग्लोरी। तो यहाँ पे पॉल एक्सप्लेन कर रहा है उस दिन हमारे शरीरों में ग्लोरी होगी, महिमा होगी। और सुनिए उसका कंपैरिजन अगली वर्स में, सूरज का तेज अलग होता है और चांद का तेज अलग होता है और तारा गणों का तेज अलग होता है। व्हाट इज ही सेइंग? इन द रेजरेक्शन, पुनरुत्थान के दिन यीशु मसीह ना हमें सिर्फ एक नया शरीर नहीं देगा बल्कि हमें उस शरीर में महिमा भी देगा। ओके, ध्यान है प्रकाशित वाक्य 2 में वो कहता है, जो जय पाएगा मैं उसे श्वेत वस्त्र पहनाऊंगा, राइट। ही हु ओवरकम्स टू हिम आई विल गिव व्हाइट गारमेंट्स, राइट, करेक्ट। सो यहाँ पे कह रहा है कि पुनरुत्थान कैसा होगा, उसमें जो ग्लोरी होगी, सूरज की अलग ग्लोरी होती है और चांद की अलग ग्लोरी होती है और सितारों की अलग ग्लोरी होती है, और यही विश्वासियों का होगा, राइट। मत्ती के 25 पे यीशु मसीह ने कहा, जब उन लोगों से आया हिसाब मांगने कि तुम बनाया, राइट। जिसने 10 महीना बनाया उसको कहा ओके तुम 10 गांव में राज्य करोगे, राइट। जिसने 5 महीना बनाया उसको कहा तुम 5 गांव में राज्य करोगे। जिसने रुमाल में बांध दिया था उसको उसने कहा चल तू बाहर निकल, राइट। सो दैट इज नॉट अ पिक्चर ऑफ बिलीवर्स, रॉन्ग इंटरप्रिटेशन मत निकालिए। बट हम क्या कह रहे हैं कि मोर यू फॉलो गॉड इन दिस लाइफ, स्वर्ग में आपके पास उतनी महिमा है, राइट। एंड पॉल उसी का जिक्र कर रहा है। पॉल कह रहा है कि जिस दिन यीशु मसीह आएगा उस दिन क्या करेगा, मुझे बदल डालेगा, राइट। और कैसा बदलेगा? अंदर नहीं, जो बाहर जो बदलाव आएगा अंदर जो बदला गया है उसके प्रोपोर्शन में आएगा, राइट। सो दैट मीन्स मैं इस जीवन में यीशु मसीह को जितना कंफर्म होऊंगा पवित्र आत्मा के द्वारा, राइट। रोमियो के 8:30 में मैं मसीह के स्वरूप में बदला जा रहा हूं। जितना मैं बदलाव ग्रहण करूंगा पवित्र आत्मा से इस दुनिया में, जो स्वर्ग में मेरे पास महिमा होगी उसके प्रोपोर्शनेट होगी। एंड पॉल कहता है मैं उसके लिए एक्साइटेड हूँ, मैं उसके लिए इंतजार कर रहा हूँ। ओके, सो लेट्स मूव टू चैप्टर 4 वर्स 1। ओके, देयरफॉर माय बिलवेड ब्रेथरन, इसलिए है मेरे प्रिय भाइयों जिनमें मेरा जी लगा रहता है, जो मेरे आनंद और मुकुट हो, हे प्रिय भाइयों प्रभु में इसी प्रकार स्थिर रहो। नाउ व्हाट इज पॉसिबल? फिलिपियों के कलीसिया में थोड़ा डिस्करेजमेंट रहा होगा। क्यों? Do they have reasons for discouragement? पौलुस उनका फेवरेट अपोस्टल है, राइट। पौलुस से इनकी रिलेशनशिप काफी क्लोज दिखाई पड़ती है इस पत्री में। एंड पौलुस जेल में बंद है, राइट। और उन्होंने न्यूज़ सुनी होगी मे बी कि पॉल स्ट्रगल कर रहा है, पॉल को बहुत मारा जा रहा है। हाँ, एंड पॉल यहाँ तक कि पॉल के दुश्मन हैं जो बाहर गॉस्पेल सुना रहे हैं जिससे पॉल को अंदर और पिटाई पड़े, राइट। एंड फिलिपियंस लोग दुखी हैं, वाह हमारे अपोस्टल के साथ ये चल रहा है।
एंड उन्होंने अपने पास्टर को भेजा, पास्टर जाके थोड़ा पौलुस को मिनिस्टर करो, पौलुस के पांव धो, सेवा करो थोड़ी। हाँ, उनका पास्टर जेल में जाता है, एपैफ्रोडाइटस, हाँ, और वो जाके वहां बीमार पड़ जाता है, और वो इतना बीमार पड़ता है कि ऑलमोस्ट मरने पे है। एंड इधर पे पास्टर नहीं है और प्रेरित नहीं है, तो यहाँ पे इंटरनली कुछ लोग आ गए हैं जो अपनी नई नई डॉक्ट्रिन सुना रहे हैं। और उसके बीच में 4th चैप्टर में दो चर्च की लीडिंग लेडीज हैं जो पॉलिटिक्स खेल रही हैं। वाओ, रीजंस फॉर डिस्करेजमेंट। सो मे बी दे आर शेकिंग, वाओ क्या चल रहा है, ये ऐसी क्या क्रिश्चियनिटी है, राइट? एंड देन पॉल इज राइटिंग, हे भाइयों, इसलिए प्रभु में स्थिर रहो, राइट? सो स्टैंड फर्म। वर्ष 2 में आ गई दो लेडी। मैं यूओदिया को भी समझाता हूँ और सुन्तुखे को भी, यूडिया एंड सिंथिके, राइट? वर्ष 2, कि वे प्रभु में एक मन रहें। और हे सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे भी विनती करता हूँ कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में क्लेमेंस और मेरे उन और सहकर्मियों समेत परिश्रम किया जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। Now, consider this. ये ladies, missionary ladies हैं, right? These are servants of God. These are Paul's team members, right? Like risky, very risky for a lady in that generation to attempt this. जो इन लोगों ने किया है, ये Paul की co-laborers थी. But what happened? कई बार यदि मैं अपने माइंड को राइट ट्रैक पे ना रखूं, तो मेरे साथ भी ये हो सकता है, राइट? मैं पेटी इश्यूज, जो छोटे छोटे मुद्दे हैं, मैं उनको ज्यादा बड़े बना सकता हूँ, राइट? और रियल मुद्दों को साइडलाइन कर सकता हूँ, राइट? क्रिश्चियनिटी में रियल मुद्दा है एडिफिकेशन, राइट? यदि मैं आपको उन्नति ना दे सकूं स्पिरिचुअली, तो मेरे पास और कोई बिजनेस नहीं है, राइट? सो नो प्लेस फॉर पॉलिटिक्स, नो प्लेस लड़ाई के लिए, एक दूसरे की टांग खींचने के लिए कोई जगह नहीं है। बट शैतान चाहता है कि डिवीजन हो, विभाजन आए, लोग क्लिक्स बनाएं, राइट? क्लिक्स मींस ग्रुपिज्म। मैं पौलुस का हूँ, मैं अपुल्लोस का हूँ, राइट? पहला कुरिन्थियों के पहले अध्याय में, लाइक वेरी इजी। लाइक यदि शैतान अब आपका उद्धार तो छीन नहीं सकता, तो नेक्स्ट चीज क्या कर सकता है? आपको इनइफेक्टिव बनाने की कोशिश कर सकता है, राइट? बट यहाँ पे लेडीज के साथ यही हुआ, स्पेशली लेडीज। प्लीज, आई मीन आई एम नॉट सेइंग कि लेडीज आर ऑसम, हाँ, लेकिन बी केयरफुल, अपनी रिलेशनशिप में केयरफुल रहो, क्योंकि ये पॉसिबल है कि हम पर्सनालिटीज के बेसिस पे लोगों से रिलेट करते रह सकें। ये अद्भुत उदाहरण है ये देखने का कि स्पिरिचुअल लोगों के साथ ये हो सकता है, राइट? इस मोमेंट में जब चर्च को स्पिरिचुअल लोगों की जरूरत है, तो ये आपस में लड़े पड़े हैं, राइट? इस समय इनका पास्टर जेल में है, इस समय पौलुस जेल में है, इसमें चर्च क्राइसिस से गुजर रहा है, एंड पॉल इनको कह रहा है एक माइंड रहो, रिसीव वन माइंड, एक मन, राइट? यूनिटी इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ जॉय, बाय द वे। ये आनंद की बात कर रहा है पौलुस, एकता मुझे आनंद देती है। व्हेन आई एक्सपीरियंस यूनिटी ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, मुझे आनंद का अनुभव होता है, राइट? आगे बढ़ते हैं, चौथी पंक्ति, रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज। अच्छी पंक्ति, राइट? आप में से कई ने याद की होगी संडे स्कूल के दिनों में। प्रभु में सदा आनंदित रहो, राइट? और पॉल ने सोचा कि कुछ लोग मिस कर गए होंगे, हाँ, तो कुछ पास्टर्स अपने मैसेजेस को रिपीट करते हैं बार बार, हाँ, सो वो कहता है मैं फिर कहता हूँ, so that you don't miss the main point. And what is that? Rejoice, हाँ, आनंदित रहो, right? Now what does that mean? आनंद का क्या मतलब है? हम दिन भर जोक्स बोलते रहे, आहा हा 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 करके हंसते रहे, हाँ? What does आनंद mean? आनंद means relax. This is the literal Greek word की meaning है, हाँ? आनंद का मतलब होता है विश्राम करना, you know, विश्राम करना सीखना।
हमारे क्रिश्चियन जीवन में विश्राम करना सीखना, रेस्ट एंड रिलैक्स, विश्राम और विश्राम, रेस्ट एंड रिलैक्स, राइट? सो पाउल कहता है हाउ, कितना ऑफन रेस्ट करना है इस वर्ष के अनुसार? हाँ? सदा, ऑलवेज, राइट? ऑलवेज। वाह, जब आपका बॉस फायर करने के लिए ऑफिस में बुलाए उस वक्त भी, राइट? जब आपकी जो मोस्ट एम्बिशियस डील मिट्टी में मिल जाए, एट दैट मोमेंट भी, राइट? एंड जब आपका बेस्ट फ्रेंड आपको धोखा देके चला जाए उस मोमेंट में भी, और जब आप अपनी लाइफ में जो चीज को चेरिश कर रहे थे वो चीज आपसे चुरा ली जाए उस मोमेंट में भी, राइट? रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, राइट? क्यों? क्योंकि हमारा आनंद का स्रोत हमारी हालातें नहीं है, हमारे आनंद का स्रोत बाहरी नहीं है। आनंद एक बाहरी गुण नहीं है, आनंद एक आंतरिक गुण है। और यदि मैं बाहरी चीजों के साथ अपने आनंद को हुक करता हूं तो मैं रॉन्ग चीज को रॉन्ग चीज से हुक कर रहा हूं, राइट? नेक्स्ट वर्स, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट निकट है। That's a good perspective ना? आपको कैसे में रिजॉइस करें? आपको पता नहीं है क्या चल रहा है मेरी लाइफ। पॉल एंड नोट देता है छोटा सा, The Lord is near, राइट? प्रभु आएगा तो क्या होएगा पता है? मोस्ट चीजें जिनके लिए आप चिंतित हैं वो मीनिंगलेस हो जाएंगी, isn't it? हाँ, आपके पास नेक्स्ट प्रमोशन का कोई चांस नहीं रहेगा आपको घर बनाने नहीं मिलेगा उसके बाद, हाँ, आप में से कईयों को शादी करने नहीं मिलेगी वाह, सो इजी, राइट? प्रभु आ गया तो इक्वेशंस बदल जाएंगी। लॉर्ड इज नियर, प्रभु नजदीक है। अपनी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट होने दो। ये इंटरेस्टिंग वर्ड है, लेट योर मॉडरेशन बी नोन अनटू ऑल मेन इन किंग जेम्स। ये वर्ड है ग्रीक लैंग्वेज में ईपीआइकिस, ओके? ईपीआइकिस। नाउ ईपीआइकिस वर्ड कई बार कुछ शब्द मिसअंडरस्टूड किए जा सकते हैं करंट सोशल कॉन्टेक्स्ट में। कोमलता में कोई कहेगा वो व्यक्ति इतना कोमल है कि उसको हाथ छूता है तो कट जाता है। That is how you understand it, right? But this is not what this Greek word is communicating. ईपीआइकिस का मतलब होता है करुणा में आनंदित रहने वाला आदमी। कोमल व्यक्ति का मतलब ये होता है ग्रीक लैंग्वेज के हिसाब से, जो व्यक्ति परमेश्वर के अनुग्रह में आनंदित होता हो, ना कि न्याय में। आपको ध्यान है भजन संहिता में एक फ्रेज है कि कौन सा भजन है जिसमें फ्रेज रिपीट होता है, मर्सी रिजॉइसेस अगेंस्ट जजमेंट। करुणा न्याय के ऊपर आनंदित होती है। तो मॉडरेट आदमी कैसा है? आप कुछ गड़बड़ कर रहे हो तो मेरा मन क्या करता है, मैं आपका न्याय कर दूं फटाक से, राइट? आप कहाँ गलत हो, राइट? लेकिन यदि मैं एपीआइकिस का गुण रखता हूँ तो मैं कहूँगा इस व्यक्ति को इस वक्त करुणा की जरूरत है, इस व्यक्ति को न्याय की जरूरत नहीं है, इस व्यक्ति को अनुग्रह की जरूरत है। He needs grace more than the judgment. So he is excited to give them grace. वो आदमी कोमल आदमी है, ओके? सो जब किसी को न्याय का जरूरत हो तब मैं अनुग्रह देने में आनंदित रहता हूँ। मैं एपीआइकिस का गुण, तुम्हारी कोमलता सबको पता चले, तो आपको पता हो, लोगों को ये पता हो कि ये व्यक्ति ग्रेस पर्सन, ये व्यक्ति अनुग्रह का पर्सन। मैं ध्यान है, मैं जब नया क्रिश्चियन था और नया में 2-3 साल हुए थे मुझे प्रभु में आए हुए, और मैं मेरे पास्टर से काफ़ी नज़दीक था उन दिनों में। और मेरे पास्टर कोई गड़बड़ करता था, पास्टर कोई उल्टा गलत करके जाता था पास्टर के साथ, पास्टर फिर भी उससे बड़े प्यार से पेश आते रहते। मुझे लगता था पास्टर बड़े कावर्ड है, शायद लाइक कमज़ोर है। तो मैंने एक दिन पास्टर को बोला, पास्टर इस आदमी को आपको मजा चखाना चाहिए
उस समय लाइक वैसा लगता था, राइट? लेकिन कुछ समय लगा ये समझने में कि पास्टर कमजोर नहीं थे, पास्टर कायर नहीं थे। मैंने पास्टर को उन मोमेंट्स में देखा जब पास्टर किसी को हर्ट कर सकते थे, उनके पास क्लियरली वो ताकत थी हर्ट करने की, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तब मुझे ये समझ में आया कि ये व्यक्ति अनुग्रह देने में ज्यादा आनंदित रहता है बजाय कि न्याय देने में, राइट? एंड वो एपीआई की है, तुम्हारी कोमलता सबको पता चले, राइट? बी एंशियस फॉर नथिंग, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित है। किसी भी बात में चिंता मत करो। बी एंशियस फॉर हाउ मेनी थिंग्स? नथिंग, राइट? किसी भी बात में। और डज इट हैपन टू अस कि कभी कभी चिंता आती है? हाँ बट ये कहता है किसी भी बात में। यू नो व्हाट, चिंता क्यों आती है हमें? व्हाट इज द सोर्स फॉर चिंता का स्रोत क्या है? लैक ऑफ ट्रस्ट, परमेश्वर पर भरोसा ना करना। गॉड इज इन कंट्रोल, राइट? पर में इस दुनिया में एक पत्ता हिल सकता है परमेश्वर के बिना? नो। क्या परमेश्वर बुरा परमेश्वर है या परमेश्वर अच्छा परमेश्वर है? अच्छा, तो क्या वो कोई बुरी चीज कर सकता है? नहीं कर सकता। तो यदि मैं रियली में भरोसा करता हूं इन बातों पे, तो क्या मेरे पास गुंजाइश है चिंता करने की? नहीं है। वो कहेगा किताब में लिखने में तो अच्छी लगती है, लेकिन फॉलो करने में डिफिकल्ट। लेकिन पवित्र आत्मा, मैं यदि विश्वास में ग्रो कर रहा हूं, तो परमेश्वर मुझे ऐसे जीना सिखाता है। ओके, नेक्स्ट वर्स, 8वीं पंक्ति। ओके, 7वीं पंक्ति। एंड पीस ऑफ गॉड, परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। वाह! तो क्या एडवाइस थी? आनंदित रहो और चिंता मत करो। और क्या होगा पता है? there is a security, right? हाई क्लास सिक्योरिटी। किस चीज की? तुम्हारा माइंड और तुम्हारा हार्ट। What is your biggest possession? आपका सबसे बड़ा खजाना क्या है आज की डेट में? आपका पैसा? आपका मकान? आपकी कार? आपकी जॉब? आपका नथिंग, बिकॉज ये सारी की सारी खत्म हो जाएगी। लाइक आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट मरने के बाद। लाइक इट टेक्स वन इकोनॉमी ड्रॉप, राइट? एक डिप्रेशन लगता है ये सारों को एक साथ साफ करने के लिए, राइट? एक कैंसर लगता है लोगों के लाखों रुपए उड़ाने के लिए, राइट? सो व्हाट्स द बिग डील? बट यू नो व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट? आपका दिल और आपका दिमाग, योर माइंड एंड योर हार्ट। एंड पॉल प्रॉमिस कर रहा है कि इफ यू आर डूइंग दैट, पीस ऑफ गॉड, परमेश्वर की शांति उसकी सुरक्षा करेगी। व्हाट अ प्रॉमिस। 8वीं पंक्ति। निदान है भाइयों, जो बातें सत्य हैं, जो बातें आदरणीय हैं, जो बातें उचित हैं, जो बातें पवित्र हैं, जो बातें सुहावनी हैं, जो बातें मन भावनी हैं, निदान जो सद्गुण और प्रशंसा, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। 8 कैरेक्टरिस्टिक्स, 8 गुण आपकी थॉट के कंटेंट के लिए। इन बातों पर क्या किया करो? ध्यान लगाया करो। मेडिटेट ऑन दीज थिंग्स। ओके, दिस इज द बाउंड्री लाइन फॉर आवर थिंकिंग। ओके, आपके विचारों की सीमा रेखा है। ओके, यदि आप अपनी थॉट्स को इस बाउंड्री के अंदर रखना सीखें। बाय द वे, व्हाट आर दीज थिंग्स? ये 8 गुण इस दुनिया के न्यूज़पेपर की न्यूज़ क्वालिफाई कर पाएंगे इसको? हाँ, आपकी बॉलीवुड की मूवीज क्वालिफाई कर पाएंगी? नहीं। ऑफिस लंच आवर की गॉसिप इसको क्वालिफाई कर पाएगी? नहीं कर पाएगी, राइट? हाँ, बट यू नो व्हाट विल क्वालिफाई दिस? परमेश्वर का वचन इसको क्वालिफाई करेगा।
जो बातें भली हैं, मनभावनी हैं, सुहावनी हैं, सत्य हैं, पवित्र हैं। वाह! Why is this advice given? क्यों ये बात कही गई है? यीशु मसीह ने एक दृष्टांत बोला, ये आपको ध्यान, आई थिंक मत्ती के 12वें अध्याय में बोलता है, एक आदमी है जो अपना घर अच्छे से झाड़ू पोछा लगाता है, राइट? कैसा था? एक आत्मा उसके वहां से निकलता है और वो अपने घर को अच्छे से झाड़ू पोछा कर लगाता है और फिर उसको खाली छोड़ देता है। तो जो पहला आत्मा निकला था अपने से 7 गुना ताकतवर आत्माओं को लेकर आता है और उस घर में निवास करता है, राइट? एक टर्म है ग्रीक लैंग्वेज का केनोलॉगियो, और केनो वर्ड का मतलब होता है खाली। ध्यान है, केनो, यीशु मसीह ने अपने आप को क्या कर दिया था? शून्य कर दिया था। लॉगियो मतलब वचन। खाली दिमाग में शैतान, केनोलॉगियो इज द एक्टिविटी ऑफ डीमंस। ओके, दुष्ट आत्माएं वो काम करते हैं, जब वो खाली दिमाग पाते हैं तो उसमें वो अपने विचार डालते हैं। ओके, सो जो बिलीवर परमेश्वर के वचन में मनन करने की आदत नहीं डालता, वो अपने आप को क्या कर रहा है? वो अपना आई एम अ वेरी गुड बिलीवर, मैंने संडे मॉर्निंग को जाके मैसेज सुन के मैं क्लीन होके आ गया, राइट? बट कितनी देर तक आप खाली दिमाग कैरी करोगे? 6 दिन? आप सोचते हो कि आपको वंस अ वीक वाली क्रिश्चियनिटी आपकी जिंदगी बदल देगी? रॉन्ग, क्योंकि शैतान को खाली घर मिला और वो भी साफ सुथरा, झाड़ू पोछा मार के, तो क्या पसंद करता है? 7 गुना ताकत के आत्माएं लेके उसमें घुसना पसंद करता है। और यदि आपको ध्यान है, इफिसियों के 6वें अध्याय में जब बाइबल बात करता है विश्वासी को कि अपना कवच पहन लो, आत्मिक कवच पहन लो, राइट? फुल आर्मर ऑफ गॉड, राइट? पूरा कवच पहन लो। तो उसमें एक आर्मर क्या पता है? विश्वास की ढाल। ध्यान है आपको? विश्वास की ढाल, द शील्ड ऑफ फेथ। क्या करती है विश्वास की ढाल? वहां पे क्या लिखा है उस वर्ष में? किसी को याद है? The shield of faith with which you will be able to quench all the fiery darts of the wicked one. All the fiery darts, मतलब शैतान के भेजे हुए आग से बुझे हुए तीरों को बुझाने के लिए विश्वास की ढाल पकड़ लो। That tells you something about the activity of demons, right? शैतान क्या काम करता है? demons क्या काम करते हैं? आग से बुझे हुए तीर। कल्पना करिए, एक घास का खेत है यहाँ पे और सूखी घास है और आग का बुझा हुआ तीर आया तो क्या होगा? हाँ, आग लग जाएगी, लाइक वाइल्ड फायर, राइट? सो हमको निरशी में उन लोगों ने कैंप फायर नहीं करनी थी, बोले पूरी सूखी पत्तियां इस इलाके में आग लग जाएगी। सो इमेजिन, कल्पना करो, कैन यू हैंडल दैट? कई विश्वासी सोचते हैं जस्ट एक गंदी मूवी, क्या फर्क पड़ेगा, हम आके अगले दिन चर्च चले जाएंगे, राइट? हाउ विल यू हैंडल दैट फायर? आपके जब दिमाग में आग लग जाएगी, आप उसको कैसे हैंडल करोगे? ये शैतान की ट्रिक है, इसको प्रोजेक्शंस बोलते हैं। शैतान आपके मन को पढ़ नहीं सकता, बट शैतान आपके हार्ट में, दिमाग में चीजें डाल सकता है। और इसलिए फिलिपियों का 4:8 बोल रहा है, पॉल कह रहा है, डेवलप अ हैबिट ऑफ गॉडली मेडिटेशन। एक भक्ति भरा मनन करने की आदत डालो। और उसकी 8 क्वालिफिकेशन देता है। वो बातें ऐसी हो, भली हो, मनभावनी हो, सुहावनी हो, सच्चाई की हो, अच्छी रिपोर्ट की हो, प्रेजवर्दी हो, प्रशंसनीय हो, ऐसी बातों में सोचा करो। 2 कुरिन्थियों का 10वां अध्याय खोलिए, 4वीं और 5वीं पंक्ति। 2 Corinthians 10:4 and 5। 2 कुरिन्थियों का 10:4। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है। ओके, हमारी लड़ाई चल रही है किसी से,
आपको कह रहे अब तो मैं यीशु मसीह में आ गया, मेरा दुश्मन कौन है? रोमियो के 8 में पौलुस पूछता है यदि परमेश्वर हमारी ओर हो तो हमारे खिलाफ कौन होगा? और मोस्ट विश्वासी सोचते हैं इन अ वेरी गुड डे ड्रीमिंग पोज, कोई नहीं। नो, वो वर्ष ये नहीं कह रही है, वो वर्ष ये कह रही है यदि परमेश्वर मेरी ओर है तो पता है मेरे खिलाफ कौन होगा? जो परमेश्वर का दुश्मन हो मेरा दुश्मन। और परमेश्वर का एक दुश्मन है इस दुनिया में, शैतान। शैतान एक विश्वासी का उद्धार नहीं छीन सकता। एक बार आपने यीशु मसीह पे विश्वास किया, आपको उद्धार मिल गया और उद्धार हमेशा के लिए है। वो आपको स्वर्ग जाने से नहीं रोक सकता। तो नेक्स्ट चीज वो क्या करना चाहता है? वो आपको इनइफेक्टिव बनाना चाहता है। वो आपके स्पिरिचुअल लाइफ में अपने गंदे राज्य की आग लगाना चाहता है। तो तीर भेजता है आपसे, बुझो, राइट? वो आपके हार्ट में विचार भेजता है। गॉडली से गॉडली क्रिश्चियन के हार्ट में पाप भरे बीज आते हैं, एंड समटाइम्स यू डोंट नो फ्रॉम वेयर दे केम, कहां से आए, और हमें उससे डील करना सीखना चाहिए। तो यहाँ पे उससे डील करने का तरीका है। हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। सो हम कल्पनाओं को, व्हाट आर दिस वर्ड? दैट इज द वर्ड कल्पना, imaginations. What is that? Imagination is a tool of Satan. Okay? हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को, तो these are the two interesting words there. Imaginations, और दूसरा है भावना। I don't know इंग्लिश में क्या है। थॉट, हर एक भावना, विचार को एक्चुअली दैट्स द राइट वन। हर एक विचार को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं और तैयार रहते हैं कि जब तक तुम्हारा आज्ञा मानना पूरा ना हो जाए तो हर प्रकार के आज्ञा ना मानने का पलटा ले। ओके, तो ये बिलीविंग लाइफ है। देयर इज अ थॉट ऑफ, आपके दिमाग में विचार आया, लाइक मैं नहीं कह रहा हूं कि आप कोई बड़ी लस्टफुल थॉट, बट मे बी थॉट ऑफ एंगर, थॉट ऑफ लेजीनेस, मे बी समटाइम, राइट? कई बार हमको लगता है संडे मॉर्निंग आधा घंटा सो क्यों ना ले। यू नो हाउ डू यू प्रैक्टिस? यू नो सबसे आगे कौन सी होती है आर्मी में, फौज में? क्या आर्टिलरी? नहीं, सबसे आगे कौन होती है आर्मी? इन्फेंट्री। इमेजिन आप इन्फेंट्री में हैं, ओके, और आप कारगिल में हैं और पाकिस्तान की सेना ऑन इट्स मूव है, तो विल यू एंटरटेन? थोड़ी देर और सो लेते हैं, राइट? नो, गॉड, राइट? आग से बुझे हुए तीर, राइट? दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज द पिक्चर हियर, कि जब वो थॉट्स एंड कल्पनाएं जब शैतान भेजता है, अ बिलीवर नोज हाउ टू, इट्स नॉट एज समबडी विल से और ये तो बड़ी टफ लाइफ है। नो, ऑल यू नीड टू डू इज कि आप, यदि आपको पता है कि ये शैतान का मेथड ऑफ अटैक है, तो आई रिवेंज, बोलता है बदला निकालें। I have a sense of revenge. Like okay, Pastor Shivali, nice example. Recently he came. like कई बार देते हैं। बोलते हैं एक दिन मैं बैठा था और आउटरीच थी और मेरे दिल में ऐसे ही ख्याल आया कि आज आउटरीच क्या जाने। तो बोलते हैं मैंने लाउडली कहा हाँ आज आउटरीच नहीं जाएंगे, और 10 मिनट बाद मैं तैयार हुआ और चल दिया। मैंने शैतान को बेवकूफ बनाया। That's interesting. That's very wise. If I know this area, like ये thought, so I revenge it. I say okay, this is what I am going to do right now. I don't feel like reading my Bible today. Okay, let me open it without feeling. Like so many excuses. I have heard excuses over excuses for not reading the Bible, and I don't accept any one of them.
नए बिलीवर से। मैं अंधेरी में एक लेडी थी, मुस्लिम बैकग्राउंड से, मे बी 70-80 ईयर्स ओल्ड, बट वेरी स्ट्रांग लेडी, मैट्रियार्क, मतलब पूरे घर को संभालती है। हाँ, वो औरत पता है मुझे क्या बोलती थी, मैं उसके घर में विजिट करता था, वो बोलती थी पास्टर मैं इतनी मजबूत हूँ और इतना पूरा सबको हिला देती हूँ, लेकिन जहाँ मैं बाइबल पढ़ने बैठती हूँ मुझे शैतान कितना स्मार्ट। पर यदि बिलीवर के तौर पे मैं ये सीखता हूँ कि दिस इज माई चैलेंज, दिस इज माई बाउंड्री, दिस इज माई थॉट, और मैं ऐसी थॉट्स को एंटरटेन नहीं कर, मैं उन विचारों से बदला लेता हूँ। That's what Paul is teaching here. That's how you be filled with your with joy. आनंद से आप कैसे भर सकते? Like चिंता आई मेरे यहाँ, क्या होगा? Uncertainty. You quote verses to your uncertainty, right? Now, very quickly, एक कहानी बता देता हूँ आपको। जॉन रॉकफेलर करके एक यूएस बिजनेसमैन था, बहुत फेमस, लखपति, करोड़पति आदमी, और इसका एक असिस्टेंट था, इसका नाम क्या था? नेट बेडफोर्ड, क्लोज असिस्टेंट। एंड नेट बेडफोर्ड ने एक बार मेजर डिसीजन मेकिंग मिस्टेक कर दी एंड $2 मिलियन का नुकसान हुआ इसको रॉकफेलर के बिजनेस में। रॉकफेलर क्रिश्चियन था एंड इसने बेडफोर्ड को बुलाया, तो गुस्से में था। सो बेडफोर्ड डरा हुआ था कि आज तो नौकरी गई एंड व्हाटएवर। सो बेडफोर्ड को बुलाया उसने, जॉन रॉकफेलर ने, और उसको सैलरी हाइक दे दी। एवरीबॉडी वाज सरप्राइज्ड, एवरीबॉडी वाज सरप्राइज्ड कि ये कैसे, लेकिन सबको पता था कि ये तो आज इसकी नौकरी गई। उसने बोला इसने इतने सालों से कई बार मुझे बहुत सारे फायदे दिए, और यदि मैं उनको काउंट करूं तो इस बार का नुकसान नहीं रहा, एंड मैं उसको उन एडवांटेजेस के लिए अभी हाइक दे रहा हूँ। यू नो व्हाट दैट वाज? दैट वाज रिवेंजिंग डिसोबीडियंस विद ओबीडियंस। मुझे तुम पे गुस्सा आ रहा है तो मैं तुम्हें प्यार दिखाऊंगा। डिडंट जीसस क्राइस्ट से प्रे फॉर योर एनिमीज, अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करो? Was that an emotional decision? No. What you are doing by doing that? कि आपको गुस्सा आ रहा है और गुस्सा आपके दुश्मन से ज्यादा आपको नुकसान करेगा, तो आप क्या कर रहे हो? आप बुद्धिमान हो और आप गुस्से का बदला क्या कर रहे हो? प्रार्थना करके ले रहे हो, right? So yeah, and I think we will end here. Paul अब इस एपिसोड को कुछ इस तरीके से एंड करता है। पॉल इवेंचुअली इस एपिसोड के एंड में ये लिखता है कि मैं यीशु मसीह में संतुष्ट हूँ। ऑन वन साइड क्या है? चिंता का सोर्स क्या है? अविश्वास, परमेश्वर पर भरोसा न करना, और दूसरी तरफ है संतुष्टि, और संतुष्टि का सोर्स क्या है? परमेश्वर से मुफ्त में ग्रहण करना, फ्रीली रिसीविंग फ्रॉम गॉड। लॉट ऑफ टाइम्स मैं संतुष्ट इसलिए नहीं होता हूँ क्योंकि परमेश्वर जो मुझे देना चाहता है वो मैं ग्रहण नहीं करता। गेट दैट पिक्चर? मेरी असंतुष्टि का सोर्स मेरी हालातें नहीं है। My situations are not the source of my discontentment. My inability to receive freely from God is the source of my discontentment. Okay? मैं परमेश्वर से ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं हूँ, परमेश्वर मुझे कुछ देना चाहता है। ओके? नाउ आज आपकी ये लास्ट क्लास थी, हाँ? So I have a review for you. अगले हफ्ते एग्जाम है, ओके? एंड बहुत आसान एग्जाम है, तो आप मैं भी कुछ सवाल दूंगा, इस बहाने आपका रिवीजन भी हो जाएगा, कुछ चीज़ें हम दोबारा से याद कर लेंगे। नेक्स्ट 10 मिनट्स में आपको रिव्यू मिल जाएगा। एंड अगले हफ्ते एग्ज़ाम आप देंगे। लेट एग्ज़ाम्स मुझे पसंद नहीं है और बाइबल कॉलेज के डिसिप्लिन के लिए अच्छे नहीं हैं, सो आप अगले हफ्ते रेडी होकर आइएगा। अगले हफ्ते क्लास भी होगी। मैं बैलेंस करना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे आके सिर्फ एग्ज़ाम देने के लिए ना आए, सो आधे घंटे की क्लास होगी। सो प्रिफरेबली आप 15 मिनट पहले आ जाएंगे, तो 45 मिनट्स हम एग्ज़ाम करेंगे एंड 45 मिनट्स की क्लास करेंगे। ओके?
रेडी? एंड इसके बाद हम ब्रेक नहीं दे रहे हैं, ब्रेक मई के मंथ में रहेगा। सो हम पॉलुस की पत्रियां पार्ट 4 चालू करेंगे, ओके, विच इज वेरी एक्साइटिंग स्पेशली, और आप यहाँ पे मेच्योर लोग हैं तो बहुत ही एक्साइटिंग है। पास्टोरल एपिसल्स बोलते हैं, पास्टरों के नाम की पत्रियां। 3 चिट्ठियां लिखी जो पास्टरों को एड्रेस थी। अभी तक की चिट्ठियां चर्चेस को एड्रेस थी, राइट? पहला तिमोथी, दूसरा तिमोथी और तीतुस, ये 3 पत्रियां पास्टरों को एड्रेस की। तो एक्साइटिंग पत्रियां हैं, काफी कुछ हम सीखेंगे। सो रिव्यू, फाइनल रिव्यू, आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहें आपको बहुत सारी चीजें इसमें से याद रहेंगी। मुझे 4 उन पत्रियों का नाम बताइए जो पौलुस ने पहली बार की जेल के दौरान लिखी। 4 prison epistles in the first group of Paul's epistles written from prison. कौन कौन बताएगा? आंसर आपने देना, लाउडली बोलिए तो कैमरा भी कैप्चर करे, बाकी का भी फायदा। इफिसियों, फिलिपियों, कुलूसियों, फिलेमोन। ओके, ग्रेट, फर्स्ट आंसर रेडी। ओके, कुलूसियों को की पत्री लिखते वक्त पौलुस किस शहर में था? कुलूसियों की पत्री कौन से शहर? जेल में कहां पे बंद था? रोम में, करेक्ट, रोम में। फिलिपियो में मैंने कहा था कि फिलिपियो का एक्सेप्शन है, पॉसिबल, वो भी क्लियर नहीं है, इसलिए मैं एग्जाम के पेपर में नहीं दे सकता हूँ। दैट इज मोर लाइक अ व्यू, बट बाकी 3 पत्रियां श्योरली रोम से लिखी गई हैं। ओके, तो रोम की जेल में था। सैद्धांतिक रूप से बाइबल में कौन सी किताब है जो कुलूसियों की पत्री के समानांतर है? ओके, सबको पता है। ओके, conceptual parallel with the book of Colossians, which is the book Ephesians, right? सैद्धांतिक समानांतरता, सब समझ में आ गया? सबको पता है कि कैसे हम बोल रहे हैं? एक ही टाइम में लिखी गई दोनों पत्रियां एक ही आदमी के द्वारा भेजी गई, एक ही रीजन के चर्च को भेजी गई और सिमिलर कंटेंट है। ओके, Ephesians and Colossians. ओके, conceptual parallel. Okay, सैद्धांतिक समानांतरता। Now, what was the prime problem in the church of Colossae that Paul was addressing? कुलुस्से के कलीसिया में मुख्य तकलीफ क्या थी जिसको कि पॉल एड्रेस कर रहा था? नॉस्टिसिज्म, हिंदी में प्रज्ञानवाद। ओके, नॉस्टिसिज्म, प्रज्ञानवाद। ओके, कुलुस्सियों की पत्री की एक वर्स है जो बताती है कि हम इस जगह से इस जगह ला दिए गए हैं। We have been translated from where to where? But you have to have a precise phrase, huh? From the kingdom of darkness to the kingdom of dear son. अंधकार के राज्य से पुत्र के राज्य में हम ला दिए गए हैं, ये आपको याद रखना है, राइट? हम कहाँ थे? अंधकार के राज्य में। अब हम कहाँ ला दिए गए हैं? प्रिय पुत्र के राज्य में, यीशु मसीह के राज्य में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या सन साइंस देखना और एस्ट्रोलॉजी, या एस्ट्रोलॉजी के हिंदी में क्या बोलते हैं? ज्योतिष, भविष्यवाणियां, क्या विश्वासी के लिए ये चीजें ठीक हैं? यस या नो? नो, वेरी गुड। हाँ, ओके, क्लियर, राइट? सबको बिब्लिकली कन्विंस्ड है ना? जो कुलुस्से की पत्री में ये मेन बात की। ओके, What is our response to the mystery of God? परमेश्वर की रहस्य की ओर हमारा क्या प्रत्युत्तर है? Anybody? Tough question, but you need to like परमेश्वर ने कई सारे रहस्य दिए हैं, मिस्ट्रीज दी हैं बाइबल में। मिस्ट्री ऑफ द चर्च, मिस्ट्री ऑफ गॉडलीनेस, मिस्ट्री ऑफ We fellowship in the mystery. हमारी संगति उस रहस्य में है। We fellowship in the mystery. That is the phrase I want as an answer. We have a fellowship in the हमारी like is this क्या ये संगति एक सामाजिक संगति है? क्या हम सामाजिक रीजन से की वजह से यहाँ पे बैठे हुए हैं? नहीं। The reason for this fellowship is the mystery.
एंड व्हाट वाज द मिस्ट्री इन कोलोसियंस 1:27 नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कुलूसियों का 1:27 एनीबॉडी रिमेंबर्स द वर्स ये वर्स आपको मेमोरी वर्स में याद रहना चाहिए कुलूसियों का 1:27 क्या बोलता है कोलोसियंस 1:27 Christ in you like Paul tells the mystery Christ in you the hope of glory मसीह तुम में महिमा की आशा right like that is how we fellowship with each other हम क्यों अपनी संगति एंजॉय करते हैं क्यों हम चर्च में जाते हैं या बाइबल को क्लास में जाते हैं और हम घर लौट रहे होते हैं और हम कहते हैं वाओ बहुत अद्भुत रहा जस्ट बिकॉज एक दूसरे का चेहरा देख के नो चेहरे के पीछे जो व्यक्ति है यीशु मसीह तुम में है राइट एंड हम उसमें संगति करते हैं तुम्हारे अंदर का मसीह मेरे अंदर के मसीह को देखकर आनंदित होता है राइट इसलिए हमारी जो फेलोशिप है वो रिच रहती है ओके कुलूसियों के 3:16 के हिसाब से पवित्र आत्मा की परिपूर्णता डिफाइन करिए डिफाइन द फीलिंग ऑफ द होली स्पिरिट अकॉर्डिंग टू कोलोसियंस 3:16 फ्रेज दीजिए मुझे जो वहां लिखा है हाँ लेट द वर्ड ऑफ गॉड रिचली ड्वेल इन यू मसीह के वचन को अपने अंदर बहुतायत से बसने दो करेक्ट कोलोसियंस 3:16 इक्विवेलेंट परेशान तो नहीं आप कोलोसियंस 3:16 इक्विवेलेंट ऑफ होली स्पिरिट फिलिंग पवित्र आत्मा की परिपूर्णता का कुलूसियों के 3:16 के हिसाब से परिभाषा ओके फिलिपियों के 2:5 से 11 में क्वेश्चंस इतने टफ नहीं है आप ध्यान देंगे तो भी याद रहेंगे फिलिपियों के 2:5 से 11 में मसीह का मन कैसा है हाउ इज द माइंड ऑफ क्राइस्ट अकॉर्डिंग टू फिलिपियंस 2:5 to 11 व्हाट इज दैट कैरेक्टरिस्टिक वन कैरेक्टरिस्टिक एक गुण How is the mind of Christ? What is that characteristic of the mind of Christ? क्या गुण है? इतने सारे बाइबल कॉलेज थियोलॉजियंस ह्यूमिलिटी करेक्ट नम्रता करेक्ट नम्रता राइट तुम में वो मन हो जो मसीह में था जिसने अपने आप को नम्र कर दिया राइट तो फिलिपियों का 3:10 पौलुस का पर्पस स्टेटमेंट पौलुस की जिंदगी का मकसद फिलिपियों के 3:10 के अनुसार कि मैं उसे जान सकूं so that I may know him okay purpose statement of Paul in Philippians 3:10 फिलिपियों के 1:21 जो वर्ष है फिलिपियों का 1:21 Philippians 1:21 what does it say For me to live is and die is gain. मेरे लिए जीना मसीह है और मरना लाभ है. I want you to remember this verse. Simple verses. कुछ verses आपको इसलिए दी जा रही हैं कि आप 1-2 verses memorize करें to start with. आप कहें ओके एक सिंपल सी वर्स मैं याद रख सकता हूँ. ओके. Now कुछ मैच द कॉलम्स रहेंगे या fill in the blanks रहेंगे. Now मैं कोई फ्रेज बोलूंगा आपको बताना है ये क्या मीनिंग है किस चीज को रिलेटेड अ बिग सेवियर फॉर अ स्मॉल चर्च एक छोटे कलीसिया के लिए बहुत बड़ा मसीहा कुलूसियों राइट कुलूसियों के लिए Colossians book represents that it was a very small church very small city but Paul presents a big Christ is all in all यीशु मसीह सब कुछ है राइट सब चीजें उसके द्वारा हैं सब चीजें उसके लिए हैं राइट ओके कुलूसियों का 1:27 में आपको बोल चुका ओके आपको ये भी बताना है कुलूसियों का 2:15 वर्ष आप पहचान पाएंगे कि नहीं पहचान पाएंगे यदि मैं लिख दूं वर्ष तो आप बता पाएंगे कुलूसियों का 2:15 कोई बता सकता है क्या था उस वर्ष में Colossians 2:15 awesome verse from this semester Yeah, he made an open spectacle of principalities on the cross, right? यीशु मसीह ने दुष्टात्माओं का खुल्ला तमाशा बना दिया वो वर्ष ये बोलती है कुलूसियों का 2:15 यीशु मसीह ने सूली के ऊपर उनका खुल्ला तमाशा ओके बाइबल के अनुसार हमें क्या चीज उतार देनी है पुट ऑफ द ओल्ड मैन यू हैव टू रिमेंबर दैट पुट ऑफ द ओल्ड मैन पुराने मनुष्य को उतार दो वेरी इजी क्वेश्चन पेपर इज गोइंग टू बी वेरी इजी एंड पुट ऑन किसको पहन लो न्यू मैन नया मनुष्य ओके ये पहचानिए कौन है अ रिडीम्ड स्लेव एक छुड़ाया गया गुलाम ओनेसिमस राइट
ओनेसिमस। कौन सी किताब में? फिलेमॉन में। These are the match the column question. डरिएगा मत, बस एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। ओके, केनोसिस की परिभाषा। केनोसिस, ध्यान है सबको? केनोसिस का परिभाषा वन सिंपल फ्रेज बता देंगे आप तो चलेगा। शून्य कर देना या उड़ेल देना, राइट। ओके, इस दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई कहाँ पे लड़ेगी? क्रूस पे, कैलवरी। कुलूसियों का 3:3 जो वर्स है क्या बोलती है? की फ्रेज। आई डोंट इवन वांट द होल वर्स। आप मुझे मुख्य हिस्सा बता देंगे। कुलूसियों का 3:3, हाँ 3:1 है जो आप बोल रहे हैं। जीवन परमेश्वर में छिपा हुआ है। टू बी हिड इन क्राइस्ट, वी आर हिड इन क्राइस्ट। हम मसीह में छुपे हुए हैं, राइट? इन क्राइस्ट, ध्यान है आपको? इन क्रिस्टोस। ओके, माइंडसेट ऑफ जॉय, आनंद का विचारधारा। व्हाट डज इट रिमाइंड यू? हाँ, फिलिपियों की पत्री। फिलिपियों की पत्री की थीम क्या है? माइंडसेट ऑफ जॉय। ओके, वन थिंग आई डू, एक चीज मैं करता हूं। क्या करता हूं? हाँ, that's the answer. Forgetting the things which are behind. पुरानी बातों को भूल जाता हूँ। This is how I am going to ask the questions. हाँ, आपको यदि थोड़ा भी आइडिया है तो आप मैच द कॉलम कर लोगे। But still, rejoice always. हमेशा आनंदित रहो। कौन सी वर्स है? फिलिपियों का 4:4। Some key verses, हाँ? But by the end of the semester, you should say मैंने 1-2 verses याद कर लिए इस सेमेस्टर के दौरान। Okay. Now what is the Greek word phronio? Phronio फिलिपियों की पत्री में 6 बार यूज हुआ है। इसका मीनिंग क्या है? phronio नहीं बताया क्या मैंने? माइंडसेट, विचारधारा। आनंद का यूनानी भाषा का शब्द आनंद, joy. What is the Greek word for joy in the Greek language, which has the same root which grace has? Charis is grace. Kairo is Cairo. CHAIRO. Cairo. Anand. Next question. Cairo हो गया? Cairo is for joy. Is our joy based on circumstances? क्या हमारा आनंद हालातों पर आधारित है? Yes or no? Okay. फिलिपियों के 1 के अनुसार पौलुस की इम्प्रिजनमेंट को हिंदी में क्या बोलते? पौलुस का कारागार किस चीज में का परिणाम क्या हुआ? What was the result of imprisonment of Paul in Philippians 1? Huh? But use the same phrase which Paul uses in Philippians. Furtherance of the gospel. सुसमाचार की प्रगति. सुसमाचार की प्रगति. Okay? I'm just trying to give you same phrases जिससे आपको थोड़ी-थोड़ी बाइबल याद रहने लगेगी. फिलिपियों का 3:20. मुझे बताइए वर्स क्या बोलती है? हम कौन हैं? हमारा आइडेंटिटी क्या बोलती है? फिलिपियन 3:20। We are citizens of heaven. Okay, हम स्वर्ग के नागरिक हैं। Okay, now you have to define true humility. सच्ची नम्रता की डेफिनेशन आपको बतानी है। Okay, is it thinking high of ourselves? Yes or no? अपने बारे में ऊंचा सोचना? No. Okay, second, अपने बारे में नीचा सोचना? Yes या no? No. अपने बारे में ना सोचना? Yes. Yes, that's the answer. या दूसरों के बारे में सोचना? Okay, that is the answer. So what is the true humility? Is not thinking high about self, neither thinking low about self, but not thinking about self, but thinking about others. That is the definition of true humility. Okay. फिलिपियों के 4:8 में से हमारे मनन के कोई भी 3 गुण बताइए 8 में से. Tell at least 3 of the 8 characteristics of our meditation
from Philippians 4:8 अभी whatever is true, whatever is lovely, whatever is of praiseworthy, है ना, वो सब है। 8 चीजें हैं, 3 आपको बतानी है अपनी वर्स याद करके। ओके, so that is your review. So you have to appear in the exam, and if you don't like appearing in the exam, no problem, still we will have a class next week. Okay, so let's pray. पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस अद्भुत क्लास के लिए। थैंक यू, आपने हमें यह अनुग्रह दिया, ये रेजिलियंस दिया कि हम समहाउ हमने ये सेमेस्टर ख़त्म किया, और हम विश्वास करते हैं आप इसे इस्तेमाल करोगे। हमारे आने वाले सेमेस्टर, अभी अगले हफ्ते का एग्ज़ाम, इन सब की अगुवाई करो, हमें अनुग्रह दो। इस हफ्ते सारे स्टूडेंट्स के लिए प्रार्थना करते हैं कि हफ्ते के दौरान शैतान चाहेगा कि ये कागज़ भूल जाए और हम बिज़ी हो जाएं, और परमेश्वर हमें ये डिसिप्लिन देना कि 15-20 मिनट के 2-3 ऐसे हम समय निकाल सकें जिसमें रिवाइज कर सकें और तैयार हो सकें, और हम शैतान के सजेशंस का बदला ले सकें, डिसिप्लिन रह के। हमारी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।